नमस्ते। एस्ट्रोलॉजी 6 में स्टडी एस्ट्रोलॉजी ग्रुप के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी 5 हम लोगों ने उसमें देखा कि केपी में कृष्णमूर्ति पद्धति में जो 12 स्थान होते हैं पत्रिका में, उनको हर एक स्थान के सिग्निफिकेटर किस तरह निकाले जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि इस केपी पत्रिका में जो आपके पास है, एक केपी की और ट्रेडिशनल है, तो इस केपी पत्रिका में यहाँ ये नीचे के 2 कॉलम जो है वहां सिग्निफिकेटर बताए जाते हैं। 1 से 12 तक स्थान यहाँ ऊपर है। 1 से 12 में हर एक स्थान के हाउस लिखा है, सिग्निफिकेटर हाउस है। उसके सामने कौन सा ग्रह, वो स्थान का सिग्निफिकेटर है। ग्रह तो 9 ही है, लेकिन उनमें से कौन से ग्रह वो स्थान के सिग्निफिकेटर है, तो वो भी हम लोगों ने देखा कि वो स्थान में, ये जो स्थान है कस्प है, इस स्थान में जो ग्रह रहते हैं उस ग्रह के नक्षत्र में, हर एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, तो वो ग्रह के नक्षत्र में इस कुंडली में जितने ग्रह है वो स्थान का पहला नंबर का सिग्निफिकेटर है। उसके बाद में वो ग्रह खुद, वो भी वो स्थान का सिग्निफिकेटर है जो उस स्थान में है। उसके बाद में वो ग्रह का जो स्थान का जो लॉर्ड है, हर एक स्थान का एक लॉर्ड है, वो भी यहाँ दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। लेकिन आपको प्रैक्टिस से मालूम हो जाएगा स्थान के आरंभ में। अभी दशम स्थान अगर लिया तो इसका आरंभ है, आरंभ में ये जो 7 करके राशि यहाँ दी है ना, उसका लॉर्ड, 7 का लॉर्ड वो उसके आरंभ में रहता है। और उसके नक्षत्र में जो उसके भी 3 नक्षत्र होंगे, तो उसमें जो ग्रह है वो भी वो स्थान के 3 नंबर के सिग्निफिकेटर है। और वो स्थान का जो लॉर्ड खुद, यहाँ 10वें स्थान का शुक्र है, तो वो इस तरह 4 ग्रह, 4 तरह के ग्रह, 4 तरह के ग्रह, 1 2 3 4 नंबर के, एक सबसे पावरफुल, फिर कम पावरफुल, फिर कम पावरफुल, फिर सबसे पतला, सबसे कम पावरफुल। उसके बाद में कुछ कनेक्टेड सिग्निफिकेटर है, वो भी हम लोगों ने देखा। कनेक्टर किसे कहते हैं, तो इस लाहिरी का जो पत्रिका है, आपका लाहिरी पत्रिका भी है ट्रेडिशनल, उसमें हर एक ग्रह का किसी भी स्थान पर दृष्टि रहता है, तो वो स्थान जिसके आप सिग्निफिकेटर निकाल रहे हो, वो स्थान पे कौन से ग्रह की दृष्टि है, वो उसका सिग्निफिकेटर है। उसके बाद में ये जो केपी पत्रिका है, उसमें नीचे ग्रह दिए थे, ऊपर ग्रह दिए हैं, तो हर एक ग्रह कौन से नक्षत्र में है वो दिया है। अभी यहाँ पे ऐसे कोई भी ग्रह है जिनके नक्षत्र में एक भी ग्रह नहीं है। अभी इसमें कौन सा ऐसा है, बुध, सब 9 ग्रह देखने का, जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, वो ग्रह जिस स्थान का सब है, वो स्थान का वो ग्रह अपने आप सिग्निफिकेटर बन जाता है। तो ये आपको यहाँ लिखने हैं। अभी समझो आपने दशम स्थान सिलेक्ट किया, तो दशम स्थान में पहले 4, उसके बाद में दशम स्थान पे किसकी दृष्टि है, तो उसके बाद में दशम स्थान का जो सब है, दशम स्थान का सब है बुध, अगर उसके नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं हो, तो बुध खुद उसका बन जाता है। उसके बाद में जो सिग्निफिकेटर है 1 2 3 4, ये जो सबसे पावरफुल है वो देखने, तो वो उनकी दृष्टि जिस ग्रह पे रहेगी, लाहिरी कुंडली में उन ग्रह की दृष्टि जिसके ऊपर है या उनकी युति जिसके साथ है, वो भी ग्रह वो स्थान का सिग्निफिकेटर बन जाता है। और अगर राहु और केतु वो स्थान में है,
वो स्थान के सिग्निफिकेटर है। तो राहु केतु के नक्षत्र में जितने भी ग्रह ये कुंडली में है वो सारे वो स्थान के सिग्निफिकेटर बन जाते हैं। तो पहले 4, बाद में दृष्टि वाले, बाद में नक्षत्र में ग्रह नहीं हो तो सब उसका ये, बाद में सिग्निफिकेटर की दृष्टि जिस पर है वो, सिग्निफिकेटर की युति जिस पर है, और राहु केतु अगर सिग्निफिकेटर है तो उस राहु केतु के नक्षत्र में जितने ग्रह है, तो ये सारे ग्रह सब हो गए ऐसा नहीं, आपको ढूंढना है हर एक स्थान के। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 4 दिए हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है उन्होंने दिए, लेकिन उसके आगे के कनेक्टेड वो नहीं देते हैं इस कंप्यूटर पत्रिका में, वो आपको हाथ से लिखने पड़ेंगे। तो इस तरह आप किसी भी पत्रिका का स्टडी करना बैठोगे तो पहले हर एक स्थान के आगे 4 उसके मेन सिग्निफिकेटर, उसके बाद में वो स्थान पे जिसका दृष्टि है वो ग्रह, उसके बाद में वो स्थान के सब जो है स्थान का सब होगा। तो अगर वो सब के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है तो वो सब खुद, और बाद में ये जो मेन 4 सिग्निफिकेटर है, मेन 4, उनकी दृष्टि जिन ग्रहों पे लाहिरी कुंडली में रहेगी वो सब ग्रह, और उनकी युति अगर किसके साथ रहेगी, युति मीन्स 4 डिग्री के अंदर अगर नजदीक है वो तो युति हो गई। तो युति, तो ये सारे ग्रह वो स्थान के सिग्निफिकेटर की लाइन में आके खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर राहु केतु उस स्थान का सिग्निफिकेटर है, हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखो स्थान में देखो, अगर आप देखेंगे तो तृतीय स्थान का सिग्निफिकेटर राहु है, इसमें तृतीय स्थान का राहु है। तो राहु के नक्षत्र में कौन से ग्रह है, याद ही है, नहीं है, राहु के नक्षत्र में ग्रह नहीं है। हाँ, तो इस तरह वो राहु के नक्षत्र वाले ग्रह, तो आपने सब सिग्निफिकेटर बराबर निकालो। अभी इसमें आपको मालूम हो गया पहले 4 तो पावर में 1 2 3 4 है, उसके बाद में दृष्टि जिसके ऊपर है, दृष्टि वाला पावरफुल रहता है तो पावरफुल में डालो उसको, बाद में सब जिसका अगर है तो वो भी पावरफुल में पकड़ा जाएगा, और फिर उनकी दृष्टि जिसके ऊपर है और युति जिसके ऊपर है वो थोड़े कम पावरफुल रहेगा। इसको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि समझो क्लास में टीचर है और पढ़ा रहा है, लेकिन समझो कुछ कारण से टीचर वहां से आधे घंटे के लिए कहीं गया, तो क्लास का जो स्कूल में क्लास का जो मॉनिटर रहता है ना वो दादा बन जाता है। तो टीचर के एब्सेंस में मॉनिटर उसका चलाता है क्लास, कम पावरफुल है। लेकिन अगर टीचर नहीं हो, मेन टाइप के ग्रह नहीं हो, तो ये दूसरे ग्रह जिनकी दृष्टि है ये पावरफुल बन जाएगा। तो इस तरह आपको पूरे सारे सिग्निफिकेटर निकालने हैं, पहला काम। जब तक ये बराबर नहीं निकालोगे तब तक आपका अपना भविष्य बराबर नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करनी है आपके हाथ में। समझो आपके घर में किसी की पत्रिका है, आपकी खुद की पत्रिका है, आप पहले खुद की बनाओ पत्रिका, आपको मालूम है आपका जन्म का समय, पर और फिर आपके खुद की पत्रिका में सारे सिग्निफिकेटर बनाओ लाइन में। बनाने में पहले टाइम लगेगा क्योंकि आपको तजुर्बा नहीं है, आगे चल के एक 5 मिनट का काम हो जाएगा, एक लाइन में फटाफट फटाफट। ग्रह 9 है ना, उनमें से एक होने वाला है। अभी इस तरह आपने सारे ग्रह निकाले, अब इसका क्या फायदा होगा, क्यों ये सब करना है, ये सब सिग्निफिकेटर क्यों करना है। अभी इस तरह आप जब निकालोगे सिग्निफिकेटर तो ये जो बताता है पहला टेबल हर एक स्थान के कितने सिग्निफिकेटर है, फिर उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके हर एक ग्रह के कौन से स्थान है वो नीचे लिखा है, उसका उल्टा वही बात है, नीचे अलग तरीके से। ये दोनों काम में आता है इजी प्रेडिक्शन के लिए। तो इस तरह आप ये और ये नीचे का पूरा करो, पहला पूरा भरो, आपको 1 दिन लगेगा पूरा वो करने में, लेकिन करो पहले दिन, धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाएगा।
और सब नहीं निकालने पड़ते। जब आपके पास पत्रिका आती है तो आपके पास एक आध दूसरा प्रॉब्लम लेके आती है ना, तो आपको खाली वो स्थान को देखना है, सब पूरे 12 स्थान देखने नहीं पड़ते। जब कोई आपके पास पत्रिका लेके आएगा, आप खुद की पत्रिका देखना चाहोगे कि बाबा विवाह कभी हो गया, बच्चा कभी हो गया, एटसेट्रा, तो उसमें खाली आपको वो स्थान ही देखना है ना। तो हमेशा ये सब नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये सब हम लोग किस लिए कर रहे हैं, अपने को प्रिंसिपल मालूम करके लेना है, केपी किस तरह चलती है। अब यहाँ तो सब रेडी दिया है, बट फिर भी ये जो बाकी के सिग्निफिकेटर है वो नहीं दिए उन्होंने, वो अपने को निकालने पड़ेंगे। अभी इसमें आपने ये भी देख लिया सिग्निफिकेटर, उसमें बलवान पावरफुल कौन से है, कम पावरफुल कौन से है, वो भी देख लिया। अब क्या करना है, अब मैंने आज आपको एक शीट ये भेजा है, कागज भेजा है, उसे आप एक प्रिंट निकालो उसका, ये वो पेपर है। इसमें क्या लिखा है, इवेंट, घटना, एक कॉलम में घटना लिखी, कौन सी घटना है, विवाह है। अपने आयुष्य में जितनी नॉर्मली घटनाएं घटती है उसका यहाँ पे लिस्ट है। तो इतनी सारी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 करीब 20 है। तो ये 20 इवेंट जो अपने आयुष्य में घटेगी या घटने का चांस है, उनकी यहाँ लिस्ट है। अभी ये स्थान के प्रमुख भाव और पूरक भाव, इसका मतलब क्या है, कौन से हाउस ये स्थान का मेन भाव है। ये जो 12 घर है, 12 हाउसेस है, उनमें से ये घटना के प्रमुख भाव कौन सा है और उसको सपोर्ट करने वाले भाव कौन से हैं, और फिर उसके अपोजिंग भाव कौन से हैं। घटना, वो घटना को, घटना के भाव, प्रमुख भाव, और घटना को सपोर्ट करने वाले भाव, और घटना के अपोजिट भाव, तीन है। अभी हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे। सबसे पॉपुलर तो विवाह है, शादी, क्योंकि आपके पास कोई भी आएगा तो जास्ती करके लोग ये सब 20 घटनाएं नहीं पूछते हैं। आपके पास कोई भी आएगा या आपको इंटरेस्ट रहेगा ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, एक तो अपनी आरोग्य है, हेल्थ है, डिसीजेस है, करेक्ट, उसके बाद में मैरिज है, उसके बाद में एजुकेशन है, उसके बाद में चिल्ड्रेन है, उसके बाद में नौकरी, कर्म, काम धंधा, उसके बाद में फॉरेन ट्रैवल। नॉर्मली ये सब लोग देखते हैं, बाकी सब देख सकते हैं, तो सब देख सकते हैं। कोई आके मुझे पूछेगा मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगा क्या, है इसमें किस तरह देखने का वो है, मेरे को कार खरीदना है, क्या मैं खरीद सकूंगा, हाँ देखते हैं, अभी बता दे। घर का खरीदी, मेरे को फ्लैट खरीदना है, बोलो है क्या पत्रिका में, है या नहीं है, बोल। तो इस तरह इनसे ये कागज आपको ये बताएगा कि वो घटना घटने वाली है कि नहीं, और अगर घटने वाली है तो उस घटना से आपको कितना आनंद मिलेगा, यही बताएगा। फिर इसके आगे वो घटना कब घटेगी वो हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि एक बार आपने पता कर लिया शादी होने वाला है या नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है तो फॉरगेट, फिर आपको कभी देखने का जरूर नहीं। लेकिन शादी होने वाला है, बच्चा होने वाला है, फिर कभी। तो पहला अपने को इस कागज से ये देखना है कि किस वो घटना आपके जीवन में होने वाली है कि नहीं, और उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, वो कभी होने वाली है। ये दो ही तो सवाल रहते हैं, और उसमें से आनंद मिलने वाला है कि नहीं, घटना घटने वाली है क्या, और घटना से आनंद मिलने वाला है क्या, दुख होने वाला है, वो ये बताएगा। और वो घटना कभी होने वाली है, उसके लिए हम लोग अगले एपिसोड्स में
विषयोत्तरी दशा और रूलिंग प्लैनेट्स, ये देखें, ये दो बताएंगे। विषयोत्तरी दशा जो यहाँ पे चार्ट है, ये वो चार्ट बताएगा जीवन जिंदगी के कौन से पीरियड में कौन से ग्रह की दशा है, और उस दशा में वो घटना घटने वाली है क्या, यस और नो, ये रूलिंग प्लैनेट बताएंगे। तो पत्रिका में घटना और वो कभी होने वाली, उसमें आनंद मिलने वाले है, इसका हम लोग आज यहाँ पे देखें किस तरह देखना है, और फिर अगले टाइम विषयोत्तरी दशा देखेंगे, और विषयोत्तरी दशा से रूलिंग प्लैनेट देखेंगे, और रूलिंग प्लैनेट के आगे गोचर भ्रमण होता है, जिससे आपको दिन तक मालूम हो जाता है कि भी दिन बताती है कौन से दिन तेरी शादी हो, बच्चा होने वाला है। इतना एक्यूरेट है ये केपी, और कितना आसान है, सब कुंडली बताती है, आपको कुछ दिमाग को तकलीफ ही देना नहीं है। अच्छा, केपी पत्रिका बनाना बहुत मुश्किल काम है हाथ से, लेकिन कंप्यूटर ने वो आसान कर दिया है, एक बटन दबाओ आपके हाथ में आ गई पत्रिका। तो ये सब एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसा, एक एग्जांपल लेंगे। सबसे विवाह लेते हैं ना, विवाह लेते हैं, और अभी विवाह में ऐसा लिखा है, विवाह का क्या लिखा है, 7-2-11। एक कागज में आप आपके पास होना ही चाहिए पेपर। मैंने आपको इसमें भेजा है, ग्रुप में भेजा है, आप उसको बड़ा करके देख सकते हो, लेकिन एक प्रिंट निकालो तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं तो पॉसिबल है कुछ कारण से, तो हाथ से लिख के निकालो, वो बड़ा करो, एक कागज पे वो लिखो, आधा घंटा लगेगा, सब लिख दो लाइन, बस हो गया। लेकिन ये कि पेपर आपको सब बताने वाला है। तो विवाह के आगे लिखा है 7-2-11, इसका क्या मतलब है, 7 ये प्रमुख स्थान है, और 2 और 11 ये सपोर्टिंग स्थान है। कृष्णमूर्ति जी ने इसमें क्या प्रिंसिपल वापरा है कि हर एक घटना के लिए 12 में से कुछ स्थान जिम्मेदार रहते हैं, उसमें एक स्थान प्रमुख रहता है जो घटना का बोला जा सकता है, और बाकी के 2 स्थान वो स्थान को सपोर्टिंग रहते। अभी 7-2-11, 7 क्या है, विवाह है। आपके बाद मैंने जो दूसरा एक कागज दिया है, कौन से स्थान से क्या देखना चाहिए, उसमें लिखा है 7 सप्तम स्थान, ये विवाह का है। 2 क्या है, 2 कुटुंब, फैमिली, और 11 क्या है, लाभ स्थान। लाभ स्थान से क्या देखा जाता है, इच्छा की पूर्ति। तो विवाह होता है ना, क्या होता है, पत्नी को पति, पति को पत्नी मिलती है, जो 7 स्थान बताता है, इसलिए वो उसका उपनक्षत्र स्वामी, 7 स्थान का सब क्या है वो देखना है। अब इसमें 7 स्थान का सब बताया गया है। मंगल, ये पत्रिका में 7 का सब मंगल है। आपकी पत्रिका में, दूसरी पत्रिका में कोई भी 9 में से ग्रह होगा, तो ये 7 स्थान का एक सब हो गया, 7। अभी 2 और 11 के अपने सभी स्थान, अभी आपको क्या करना है, 7-2-11 के सिग्निफिकेटर निकालो, बस, पूरे निकालने की जरूरत नहीं, विवाह का देखना है तो 7-2-11 की निकालो। तो 7 का जो सब है ये पत्रिका में, वो 7-2-11 में से किसी भी स्थान का सिग्निफिकेटर अगर हो तो शादी हो जाएगी। कितना आसान है, समझो 7 स्थान का सिग्निफिकेटर मंगल है। अभी आपको मंगल के आगे देखना है, मंगल 4-7-9-11 इन स्थानों का सिग्निफिकेटर है, तो 7 का भी है, 11 का भी है, एक का है तो भी होती है, तो 2 का है, ये तो 4 प्रमुख में ही है, आ गया। कभी कभी ये नहीं होता है तो आपको बाकी के देखने पड़ते हैं, अगर वो है तो भी हो जाएगा। तो सिर्फ 7 का
विवाह का जो मुख्य स्थान बताया गया है वो बताए उधर, उसका जो सब है, उसका उपनक्षत्र स्वामी जो है वो 7, 2, 11 में किसी भी स्थान का कैसा भी दृष्टि से, इससे उससे अगर सिग्निफिकेटर है तो शादी हो जाएगी। गुड न्यूज दे देने का, कहाँ हो जाएगी शादी? शादी नहीं हो रही साहब, बहुत ट्राई कर रहे हैं, शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। अभी आगे ये भी कब नहीं, क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके भी सारे रूल्स हैं, वो भी आपको नहीं को देखना है। अभी आप अगर आगे देखेंगे तो 7 के आगे विरोधी भाव लिखे हैं, वो अपोज, वो घटना को अपोज करने वाले भी भाव रहते हैं ना। अभी कौन से लिखे हैं? 7, 2, 11 के व्यय स्थान, 7 का व्यय स्थान है 6, 2 का व्यय स्थान है 1, 11 का है 10। तो ये 3 जो पीछे खींचने वाले स्थान है वो विरोधी है, वो विवाह को विरोध करते हैं। और 12 और 8, 12 ये नुकसान का स्थान है, 8 ये हर एक चीज को मारने वाला स्थान है, इसीलिए 8, 12 सभी में है। 8, 12 एक सिर्फ परदेश गमन छोड़ के बाकी सब में व्यय स्थान है। अब ये क्यों दिए हैं, विरोधी क्यों दिए है? तो यहां आपको क्या देखना है, अभी 7 जो उपनक्षत्र स्वामी है, 7 का मंगल है, अभी मंगल के समझो बहुत सारे मंगल का नक्षत्र स्वामी जिस स्थान में है वो स्थान का वो सबसे पावरफुल हो गया, और मंगल का दृष्टि जिस स्थान पर किसी दूसरे ग्रह पे है तो उसका वीक सिग्निफिकेटर हो गया। तो अभी 7, 2, 11 के जो सिग्निफिकेटर है, जो प्रमुख स्थान है और जो विरोधी स्थान है, तो उनमें कौन से 7, 2, 11 पावर इंपॉर्टेंट विवाह का स्थान है। तो अगर सबसे पावरफुल सिग्निफिकेटर वो 7, 2, 11 में है और विरोधी में भी उसके सिग्निफिकेटर है, लेकिन कौन से है, जो दुबले हैं वो है, तो शादी शान से हो जाएगी, उसको तकलीफ नहीं होगा, शादी उसको रास आएगी। और अगर ऐसा है कि 7, 2, 11 का सिग्निफिकेटर है लेकिन पावरफुल नहीं है, 7 का जो मंगल अगर ग्रह है और मंगल का जो जो नक्षत्र स्वामी है वो अगर 6 में है, विरोधी भाव में है, तो विरोधी भाव का सिग्निफिकेटर अधिक पावरफुल है और स्थान में जो है वो भी है, तो शादी हो जाएगी, लेकिन तकलीफ है भैया, झगड़े हो जाएंगे, कभी कभी वो पत्नी रूठ के मैके चली जाएंगी, फिर आएगी वापिस, तो शादी में आराम नहीं रहेगा, तकलीफ रहेगी। क्या करना चाहिए, उपाय क्या है, वो आगे की बात है, लेकिन तू तैयारी में रहना। तो उस स्थान से जो अच्छा अपने को आनंद मिलने वाला है, वो कितना मिलने वाला है, वो ये बताता है कि वो स्थान का जो प्रमुख स्थान है जो इसमें दिया है हर एक इवेंट का, वो स्थान का जो प्रमुख स्थान है उसका सब पत्रिका में वो प्रमुख स्थान का है कि विरोधी का है, इसका आप स्टडी करोगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि वो घटना से कितना लाभ होने वाला है। तो मैं रिपीट करता हूं, पहले घटना देखो, आपको अगर पत्रिका में क्या कोई आ गया, मेरा विवाह देखो, विवाह देखो, विवाह का प्रमुख स्थान कौन सा है, 7, 2, 11। क्यों है? 7 एक्चुअली पत्नी है, पति है, 2 एक कुटुंब है, क्योंकि शादी होती है तो कुटुंब यानी फैमिली में बड़ा बढ़त होती है, और 11 इच्छा पूर्ति होती है, आपकी इच्छा है ना शादी की, तो हो गई ना पूर्ति। आगे के विरोधी भाव है 2, 7, 11 के व्यय स्थान,
2 का 1, 7 का 6, 11 का 10, 3 स्थान व्यय उसके अपोजिंग है। और उसमें 6 जो है ना वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि वो असली स्थान का व्यय स्थान है। राइट? और फिर आगे 8 और 12 है ना, विवाह 6, 1, 10, 12, 8। 12 क्यों? 12 है नुकसान, व्यय। और 8 क्यों? 8 यानी निधन, मौत। विवाह की मौत नहीं, बट विवाह का अच्छा नहीं फल मिलेगा। तो अगर आपका विवाह स्थान का जो मंगल है, उसका सबसे पावरफुल नक्षत्र सिग्निफिकेटर कौन रहेगा? मंगल जिस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र का स्वामी जिस स्थान में है, वो स्थान का वो सबसे पावरफुल सिग्निफिकेटर। अगर वो समझो अष्टम में होगा, सबसे पावरफुल अष्टम में है, और 7, 2, 11 में है 1, 2, लेकिन वो दुबले है, तो क्या होगा? शादी में तकलीफ होगा, शादी के बाद सुख नहीं मिलेगा, डाइवोर्स भी हो सकता है। समझे साहब? तो इस तरह आप अब ये कागज प्रिंट हाथ में लेके, इसमें जो इंपॉर्टेंट स्थान है अपनी आपकी जिंदगी में, दूसरे की जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी में, तो ये घटना उनको कितनी रास आई है वो आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं आपको वापस बताता हूँ कि केपी में हम लोगों ने पहले सिग्निफिकेटर निकालना प्रैक्टिस करना चाहिए अपने को। आसान है, कुछ नहीं। सिग्निफिकेटर, अभी एक ग्रह अगर मैंने लिया, अभी स्थान है, अपन उल्टा जाएंगे, अपने को स्थान के सिग्निफिकेटर निकाले। अभी मेरे को इसमें से एक मंगल के सिग्निफिकेटर में, आपकी कुंडली में मेरे को बुध के सिग्निफिकेटर, बुध कौन से स्थान का सिग्निफिकेटर है वो निकालना है। तो आप उल्टा जाओ, तो बुध का नक्षत्र स्वामी जिस स्थान में है, वो स्थान का वो सबसे पावरफुल। उसके बाद में बुध जिस स्थान में खुद है, वो पावरफुल। हाँ, और बुध का नक्षत्र स्वामी, बुध जिस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र स्वामी जिस स्थान का लॉर्ड है वो, हाँ, और वो जो ग्रह खुद जिस स्थान का लॉर्ड है, नक्षत्र स्वामी जिस स्थान का लॉर्ड है, ग्रह बुध जिस स्थान का है वो, ये चारों अलग अलग स्थान है, ये चारों का बुध बन गया। उसके बाद में बुध की दृष्टि जिस स्थान पे है, उन स्थानों का बुध हो गया। अगर बुध के नक्षत्र में ग्रह नहीं है, तो बुध जिस स्थान का सब है उसका भी हो गया। हाँ, अभी पत्रिका में, जन्म पत्रिका में बुध की दृष्टि जिस पर है और बुध की युति जिसके साथ है, वो ग्रह भी, बुध जिन जिन स्थानों का स्वामी सिग्निफिकेटर बना है उसका हो गया। करेक्ट? इस तरह भी आप देख सकते हो, स्थान के निकालो फिर उसको कन्वर्ट करो, या डायरेक्ट ग्रह से निकालो। आसान है, ग्रह से निकालना जास्ती आसान है, इसलिए आप वही वही आदत करो। 9 ग्रह है, और अगर राहु जिस स्थान का सिग्निफिकेटर है, तो देखो राहु के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में कितने ग्रह है, वो सारे जिस स्थान का राहु बन गया उस स्थान के बन जाएंगे। हर एक ग्रह के आगे लाइन लग जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। और फिर ये आपने निकाला, तो फिर उनमें से कितने सिग्निफिकेटर प्रमुख भाव के हैं, पूरक भाव के हैं, और विरोधी भाव के, वो स्टडी करो। उससे आपको क्या मालूम पड़ेगा? घटना तो घटेगी, अगर प्रमुख है पूरक भाव में, कोई भी सिग्निफिकेटर हो, इतने सारी जो लाइन लगे उसमें कोई भी होना दो, शादी होने वाली। और फिर पावर देखो, इन स्थानों में जो सिग्निफिकेटर है वो सबसे पावरफुल है क्या, और विरोधी भाव में जो सिग्निफिकेटर है वो वीक है क्या। ऐसा है तो अच्छा है, लेकिन इन स्थानों में बहुत ही दुबला है, खाली दृष्टि से है, लेकिन वहां नक्षत्र स्वामी ग्रह खुद एक से एक बैठे हैं।
फिर क्या होगा? फिर तो भैया काय को शादी किया, संन्यास ले लेंगे ऐसा हालत हो जाएगा। डरने की बात नहीं, हर एक का उपाय रहते हैं। हर शादी अगर अच्छी चलनी है तो बाकी उपाय में से एक ही उपाय है कि प्रेम। सिर्फ प्रेम से शादी टिकती है। हस्बैंड को अपने वाइफ के, वाइफ के अपने हस्बैंड के जो गुनाह है वो माफ करने चाहिए। छोटे छोटे बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये अगर आदत डाल लिया तो शादी तैर जाती है, कुछ नहीं होता है। शादी में डाइवोर्स का भी योग रहता है। शादी में डाइवोर्स रहता है, इसमें डाइवोर्स दिया नहीं है, लेकिन डाइवोर्स का योग ऐसा है। क्या ये शादी, अभी जब शादी हम लोग जमा कर तय कर रहे हैं तो ये देखते नहीं कि डाइवोर्स होने वाला है क्या। पहले शादी होना तो बेचारेगा, फिर डाइवोर्स की बात करेंगे। लेकिन डाइवोर्स क्या होता है अपने को मालूम होना चाहिए। आप बताओ मत, लेकिन ज्योतिषी को पता होना चाहिए आगे क्या होने वाला है। तो डाइवोर्स होने वाला है क्या, उसके लिए अगर वो सप्तम का सब जो भी होगा वो तृतीय स्थान का, तृतीय स्थान है कोर्ट कचेरी लिखा पढ़ी का स्थान है, अगर उसका सिग्निफिकेटर है किसी भी तरह दृष्टि से इस तरह, और इन एडिशन ये जो विरोधी भाव का भी पावरफुल सिग्निफिकेटर है, तो समझ लो गारंटी से शादी डाइवोर्स होने वाला है। लेकिन ये बताना नहीं है, ज्योतिषी को हमेशा अच्छी बातें ही बतानी है। अगर वो पूछेगा कोई तो ना नहीं बोलना है, पॉसिबिलिटी है ऐसा बोलने का। तो हम लोग ने आज एक विवाह के स्थान का देखा। अभी अगले भाष्य में आगे देखेंगे नौकरी, ट्रांसफर। मैं नौकरी में हूं, मेरा ट्रांसफर होगा क्या, मेरे को प्रमोशन मिलेगा क्या, मेरा कोर्ट केस चालू है, मैं जीतूंगा क्या, ये सब है। सबका जवाब एक वो कागज देता है, ये कागज सबका जवाब देता है, बराबर देता है। तो हम लोगों ने आज देख लिया कि सिग्निफिकेटर आपने निकाले, बराबर निकालो, उसको लाइन में लगाओ, ये सबसे ताकतवान। और आप स्थान के निकालने के अलावा ग्रह से निकालना आदत, वो आदत डालो कि ये ग्रह है तो अगर अभी रवि, सूर्य, सूर्य कौन से स्थान का, कौन से स्थानों का है वो निकालो। हाँ, और वो निकालने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर वो देखना है कि वो प्रमुख और पूरक का है क्या। शादी देख रहे हो तो शादी का जो सिग्निफिकेंट, ये जो सप्तम का जो सब है वो ग्रह कौन सा है, वो कौन से स्थानों का है आपने निकाला है। देखो, अगर वो विरोधी स्थान का भी है और पावरफुल है और प्लस 3 का भी है तृतीय स्थान का, तो भैया डाइवोर्स हो जाएगा। कभी हो जाएगा, अब हम लोग आगे अभी देखने वाले, आगे चल के हम लोग ये थोड़ा कंटिन्यू करेंगे कि आज हम लोग विवाह का देखा, उसी तरह बाकी बच्चा होने वाला है क्या, जो जो इम्पोर्टेंट बातें आएंगी वो पहले देखेंगे। सभी तो नहीं देखेंगे क्योंकि अपन भी स्टडी करके निकाल लें, ग्रुप में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह सिग्निफिकेटर निकालना, और ये जो कागज है उसमें घटना, प्रमुख और पूरक भाव और विरोधी भाव, इनमें वो बैठाने का हर एक घटना का। तो ये अगर हम लोग ठीक तरह से कर पाए, गलती नहीं होने के बगैर, तो वो पत्रिका सब बताती है, पत्रिका सब बताती। ट्रेडिशनल और केपी में बहुत बड़ा अंतर यह है कि ट्रेडिशनल में ऐसा पत्रिका नहीं बताती है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आपको तजुर्बा लगता है। 25 साल का तजुर्बा हो तो आप शायद हम लोग बता सकेंगे, वो भी बराबर है, उसमें कुछ गलत नहीं, वो भी बता, लेकिन उसके लिए बहुत अनुभव लगता है। केपी में इतना अनुभव नहीं लगता है।
आप एक 6 महीना 1 साल के अंदर यू विल स्टार्ट प्रेडिक्टिंग करेक्टली। तो ये अभ्यास अभी आपने को करना है और हम लोग यही करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास क्यों कर रहे हैं? ये तो ऐसा कोई जनरल नॉलेज नहीं है, अपने को उसका कुछ फायदा होना है ना अपनी जिंदगी में। इसमें मेरा बच्चा है वो फॉरेन जाएगा क्या? कोशिश कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? उसकी पत्रिका बताएगी। तो अभी मैं आपकी रजा लेता हूं। एस्ट्रोलॉजी 6 में हम लोगों ने आज देखा, उसका आप अभ्यास चालू रखो। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क ऑन द ग्रुप, बिकॉज हम लोग जब पहली बार कर रहे हो तो अनेक गलतियां तो आने वाली है ना, लेकिन हर एक गलती से आपने को सीखना है, एंड वो सीखते सीखते हम लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, क्योंकि अपने को अभी रास्ता मालूम है कैसे जाने का, अभी खाली चलने का है वो रास्ते पर। तो इस तरह आपका अभ्यास चालू रखो। ग्रुप है ही अपना, कुछ भी डाउट हो प्लीज एक्सप्रेस, एंड देन we will be in a much better position to predict. Thank you very much. We'll meet in Astrology 7 very soon. Stay connected, keep on asking questions, keep your interest alive, and अभी धीरे धीरे आप ये सबको बोल दो कि मैं ज्योतिष बन गया हूं। आप तो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, दे विल अप्रोच यू, इनवाइट देम। क्योंकि ये जो है एक्चुअली आप जब तक देखना चालू नहीं करोगे, ये खाली बुकिश नॉलेज नहीं है। बुक से आप सब भूल जाओगे, पढ़ोगे और भूल जाओगे, ऐसा नहीं। जब आप एक्चुअली प्रैक्टिस, मैं इसको प्रैक्टिस नाम नहीं दूंगा, अपने ही दोस्तों का आप जब देखोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे किसी थर्ड पार्टी का देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है। जो अपना है, अपना दोस्त है, अपना खुद का है, उसका आप इंटरेस्ट से देखोगे और उस तरह आपका अभ्यास बढ़ेगा। एंड इन केस ऑफ डाउट, आई एम देयर। I whatever I know, I'll use it and try to solve the problem. Okay, but on the group, you can imagine I can only solve it on the group. Okay, that is because it's just impossible to solve all problems individually. That is the, but एक बार आपको मालूम हो जाएगा तो आप ही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, किसकी जरूरत क्या है। So all the best. Stay connected. Keep on asking questions. Okay, we'll meet in Astrology 7. Okay, thank you very much. Thank you very much.